और एक हिंदू लड़की के साथ में मदरसे की 4 लड़कियां मुस्लिम रहती थी, से तो कम से कम 10-12 साल वो बड़े थे। उनसे मेरा निकाह करवा दिया गया। मैं पुलिस के पास में पिछले 2 साल से भटक रही हूँ। तो 2 ढाई साल हो गए हैं, अभी तक सिर्फ जांच ही हो रही है। मेरे साथ में जो जिससे मेरी दोस्ती हुई थी वो नवीन राणा था। उसका नाम नवीन था और नवीन मुझसे फेसबुक पे मिला। फेसबुक पे मिलने के बाद में कुछ टाइम तक हमारी अच्छी बातचीत चलती रही, तो नवीन ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। और इसकी वजह से मतलब घर वाले मेरे एग्री नहीं हुए, क्योंकि हम एक ब्राह्मण फैमिली से और नवीन जो है वो एक दूसरी कास्ट से था। तो नवीन ने एक दोस्त को भेजा, बोला अपना फ़ोन तुम अपने घर छोड़ देना, और मेरा एक दोस्त आ रहा है रेलवे स्टेशन पे, उससे मिल के उसने मुझे वहाँ फ़ोन दिया और मुझे लेकर वो हज़रत निज़ामुद्दीन आया। निज़ामुद्दीन लाने के बाद में नवीन मुझको फुलत गाँव ले गया था। फुलत में मौलाना कलीम सिद्दीकी का मदरसा है, वहाँ पर ले गया था वो मुझे। और वहाँ ले जाने के बाद में उन्होंने ये कहा कि मेरे पास में अभी घर नहीं है, कुछ टाइम तुम यहाँ रह लो। ठीक है, उसने फिर घर का मैं आता हूँ और घर का कुछ इंतज़ाम करता हूँ। आपको पता था कि जिस जगह जी। आपको ले जाया गया वो मदरसा है या किसी का घर है? और मुझे वो वहाँ पर ले गया, तो वो अंदर जो माहौल लग रहा था वो उसमें मैं थोड़ा-सा कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, क्योंकि अंदर औरतें का जो उनके यहाँ की औरतें हैं उनका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं था। कितनी औरतें वहाँ पर थीं? वहाँ थी 5-6 औरतें थी। अच्छा, जी। अच्छा। और फिर वहाँ पर जब मुझे ले गए तब मुझे पता पड़ा कि वो लोग नवीन को नावेद-नावेद कर रहे थे। मैंने बोला नवीन कहाँ है? 3-4 दिन हो गए हैं, अभी तक आया नहीं है वो। तो उन्होंने कहा कि नावेद को हम बुलाएँगे, वो अभी किसी काम से गया हुआ है। मैंने बोला उसका नाम नवीन है, नावेद नहीं है। आप नावेद को बुलाओ। तो उन्होंने फिर इतने मेरी ज़िद करने पर उन लोगों ने मुझे मेरठ के मदरसे में भेज दिया। अब अच्छा। मेरठ के जब मदरसे में भेजा, तब वहाँ पर वो लोग नवीन वहाँ पर मुझसे मिलने आया। मुझे नवीन ने समझाया कि देखो तुम अब अपने घर से निकल चुकी हो, और अगर तुम अपने घर जाओगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं घर से भाग के आ गई हूँ, तो घरवाले तुम्हें मार डालेंगे। अब तुम यहीं पर रहो, तुम्हें अब मेरे साथ ही रहना है तो। और तुम्हें ना एक सच बात बताऊँ तो मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, और मेरे घरवाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे जब तक तुम्हें इस्लाम की तालीमात मिल ना जाए। तुम यहाँ मदरसे में रहो और इस्लाम की तालीमात सीखो। मैंने बोला ये मुझे उर्दू, अरबी ये लैंग्वेज मुझे नहीं आती समझ में। तो उसने कहा कि नहीं तुम्हें सीखना पड़ेगा अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो। बस इतना बोल के वहाँ पर मैं रोने लगी और वो वहाँ से चला गया। न वहाँ पर तो 2 2-3 महीने समथिंग वहाँ पर रहेगी, क्योंकि जब तक वहाँ पर सुबह उठाकर 4 बजे उठाकर हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़ाना, फिर उसके बाद में फ़जर की नमाज़, ऐसे करके पूरी 9 टाइम की नमाज़